नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आया बड़ा मोड़। जो बाइडन चुनावी दौड़ से हो सकते हैं बाहर, फिर ट्रंप के सामने होगा ये चेहरा। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ दिनों पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच हुई प्रेसिडेंशियल बहस में पिछड़ने वाले जो बाइडन अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। प्रेसिडेंशियल बहस में हारने वाले बाइडन की उम्र भी चुनावी दौड़ से बाहर होने की एक अहम वजह है। राष्ट्रपति जो बाइडन और अन्य राज्यों के गवर्नर के साथ हाल में एक बैठक में भाग लेने वाले हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन ने कहा कि बाइडन 1-2 दिन में यह फैसला कर लेंगे कि उन्हें राष्ट्रपति पद के चुनावी मुकाबले में बने रहना है या नहीं। अगला, धरती की तरफ बढ़ रहा विशालकाय एस्ट्रॉयड 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है रफ्तार, नासा ने दी जानकारी। आसमान से धरती की तरफ एक बड़ा खतरा आ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उल्कापिंड यानी एस्ट्रॉयड की। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की है। जानकारी के मुताबिक यह उल्कापिंड 65,215 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जिसका नाम 2024 MT1 है। उस उल्कापिंड का व्यास लगभग 260 फीट है। वहीं इसके 8 जुलाई तक पृथ्वी के करीब पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। नासा ने पहली बार इस क्षुद्र ग्रह का पता नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम में लगाया था। इस प्रोग्राम के तहत धरती की तरफ आ रहे उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को ट्रैक किया जाता है। अगला, पीएम मोदी के रूस पहुंचने से पहले क्रेमलिन में उत्साह। राष्ट्रपति पुतिन भी अपने दोस्त से मिलने को है बेताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस पहुंचने से पहले ही क्रेमलिन बेहद उत्साह में है। इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी अपनी दोस्त मोदी से मिलने को बेताब हैं। बता दें कि पीएम मोदी 8 से 9 जुलाई तक 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने मॉस्को जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को की बेहद अहम यात्रा को लेकर क्रेमलिन सबसे ज्यादा उत्सुक है और वह इस यात्रा को रूस भारत के संबंधों के लिए अति महत्वपूर्ण मानता है। अगला, रशिया में पुतिन से मिलने के बाद ऑस्ट्रिया क्यों जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूरोप यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। अपनी अगली फॉरेन विजिट की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर इस मध्य यूरोपीय देश की यात्रा करना वास्तव में सम्मान की बात है। उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही, जिसमें कहा गया है कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले सप्ताह वियना में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। अगला, मैक्रों की असफलता फ्रांस को पंगु बना सकती है। इमैनुअल मैक्रों 2017 में फ्रांस के सबसे नौजवान राष्ट्रपति बने थे। कुछ ही महीनों के भीतर मैक्रों खुद को पूरे यूरोप का नेता समझने लगे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैक्रों के कूटनीतिक प्रयासों ने उन्हें प्रो यूरोपियन नेता के रूप में पहचान दिलाई। यह बात दीगर है कि मैक्रों अपने ही घर में जमीन खोते जा रहे थे। रविवार को संसदीय चुनाव में मैक्रों की राजनीतिक हार लगभग तय है। विशेषज्ञों ने चेताया कि मैक्रों की असफलता फ्रांस को पंगु बना सकती है। दुनिया में मैक्रों की साख तो घटेगी और उनकी विरासत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल ऐसे वक्त में हो रही है जब पेरिस दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन ओलंपिक को होस्ट करने जा रहा है। अगला, गाजा में बैकफुट पर हमास, मान लिया अमेरिकी प्रस्ताव, सीज फायर की उम्मीदें बढ़ी। हमास ने अपनी अहम मांग छोड़कर गाजा में चरणबद्ध संघर्ष विराम समझौते के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। हमास और मिस्र के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि हमास अपनी इस प्रमुख मांग को छोड़ दिया है कि इजराइल युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने की सार्वजनिक प्रतिबद्धता जताए। धन्यवाद।